नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 2 मई 2026 की प्रमुख खबरों पर। ईरान के नए शांति प्रस्ताव को राष्ट्रपति ट्रंप ने खारिज कर उसे बड़ा खतरा बताया। इजराइल ईरान तनाव के बीच ईरानी सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका के साथ सशस्त्र संघर्ष की आशंका जताई। रूसी तेल ठिकानों पर ड्रोन हमलों के बाद वैश्विक ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी हुई। बोलीविया में एक वरिष्ठ न्यायाधीश की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अधिकारी चयन का पूरा अधिकार देते हुए टीएमसी की याचिका खारिज की। केंद्र सरकार ने देश भर के मोबाइल फोन पर आपदा सूचना प्रणाली का परीक्षण किया। पश्चिम बंगाल में 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान शुरू हुआ। श्रीनगर से कटरा के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा का शुभारंभ हुआ। भाजपा में शामिल पूर्व आप सांसद संदीप पाठक की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस सक्रिय हुई। लद्दाख में प्रशासनिक सुविधा के लिए 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी गई। मानसरोवर यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय ने इस साल ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया। अप्रैल में 2.43 लाख करोड़ के साथ जीएसटी कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया। मुंबई क्राइम केस में दाऊद का करीबी सलीम डोला तुर्की से भारत प्रत्यर्पित किया गया। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की बढ़ोतरी। पुणे में 4 साल की बच्ची की हत्या के मामले में 65 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार हुआ। मध्य भारत में हीट वेव के कारण तापमान 42 डिग्री पार, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। इंदौर पुलिस का एआई कदम, पुलिस सेतु ऐप और प्रखर पोर्टल लॉन्च, सेवाएं तेज। महाकाल मंदिर खुदाई में प्राचीन शिवलिंग मिला, श्रद्धालुओं की भीड़, जांच शुरू। इंदौर जिला न्यायालय में पेड़ गिरा, टीन शेड क्षतिग्रस्त, अवकाश से टला बड़ा हादसा। भोपाल मानस भवन की बस्ती हटाने पर सियासत तेज, जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा। भोपाल में ग्रीन बिल्डिंग सेमिनार के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में पीडब्ल्यूडी, आईआईटी इंदौर और गृह संस्था के बीच एमओयू साइन हुआ। सेमिनार में पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। भोपाल में आयोजित अखिल भारतीय सेमिनार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में महत्वपूर्ण एमओयू का आदान प्रदान हुआ। लोक निर्माण विभाग, आईआईटी इंदौर और गृह संस्था के बीच यह समझौता ग्रीन बिल्डिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 113वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग और सेमिनार का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग की स्मारिका का भी विमोचन किया गया। सेमिनार में प्रदेश में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। आज हमने बैठे बैठे ये महसूस किया है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरंदेशी एक अच्छा निर्णय भी है हमारे लिए। आज आपने देखा होगा बीते समय कोविड के काल में भी पूरे देश को अलर्ट करते हुए उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन को लेकर आह्वान किया था। आज के इस वैश्विक माहौल में भी हमारा देश जब चारों तरफ से आगे बढ़ रहा है, स्वाभाविक रूप से हर छोटी से छोटी बात के लिए भी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के मामले में देश हुआ, ऐसे में इस प्रकार के नए प्रकार का आदत डालना बहुत अच्छा है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास खुदाई के दौरान प्राचीन शिवलिंग मिलने से श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ गया। प्रशासन ने खुदाई रोककर पुरातत्व विभाग को जांच के लिए बुलाया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पास खुदाई के दौरान एक प्राचीन शिवलिंग मिलने से श्रद्धालुओं में आस्था का माहौल बन गया। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत चल रही खुदाई में यह शिवलिंग सामने आया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचने लगे। सूचना मिलते ही मंदिर के पुजारी और प्रशासन मौके पर पहुंचे और विधि विधान से पूजन किया गया। फिलहाल खुदाई कार्य रोक दिया गया है और जांच के लिए पुरातत्व विभाग को बुलाया गया है, जो इसकी प्राचीनता और महत्व का पता लगाएगा। प्रातः 4 बजे भस्म आरती के दौरान यहाँ पे कार्य चल रहा था। पूरे परिसर में विकास कार्य सिंहस्थ को देखते हुए उसी में खुदाई चल रही थी। तो खुदाई के दौरान यहाँ पे आज प्रातः 4 बजे, 4:15 बजे यहाँ पे एक शिवलिंग प्राप्त हुई, शिवलिंग निकली है। तो उसी में आज हम यहाँ पे बाबा के दर्शन करने आए, जल चढ़ाने आए। और जैसा कि आप जानते हैं कि उज्जैन नगरी है, बाबा शिव मतलब देवों की नगरी है। यहाँ पे कण कण में शिव विराजते और अनेकों मंदिर और यहाँ पे सब चीज़ है। तो उसी प्रकार यहाँ पे शिवलिंग निकला, तो इसे हम आए जानकारी लगते हुए बाबा को दर्शन करने, स्पर्श करने आए। भोपाल में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर सवाल उठाए। एसोसिएशन ने कहा कि महंगाई का सीधा असर छोटे कारोबारियों और आम लोगों पर पड़ेगा।
भोपाल में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने कहा कि सिलेंडर के दाम बढ़कर करीब 3075 रुपए हो गए हैं, जो पहले लगभग 1600 रुपए थे। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि इसका सीधा असर छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। शर्मा ने आशंका जताई कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम भी बढ़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने गैस बुकिंग और सप्लाई में देरी को लेकर भी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। एक तो ये बोलचाल में इसको हम कमर्शियल कहते हैं, बेसिकली ये नॉन डोमेस्टिक है, मतलब गैर घरेलू, घर के अलावा हो आप कहीं भी इसको इस्तेमाल करेंगे। और ये पिछले युद्ध 28 फरवरी से शायद युद्ध चालू हुआ है, मार्च में 2 बार वृद्धि हुई, फिर अप्रैल में वृद्धि हुई और अभी मिलाकर के दोगुना हो गया, 3075 रुपये रेट कर दिया गया। और आप एक महीने में कीमत 1600 से 3100 के करीब 3075 पहुंचा देना, ये अप्रत्याशित है। और ये जो फार्मूला है, भारत सरकार का एक फार्मूला था कि जो नॉन डोमेस्टिक प्राइस बढ़ेगी वो ब्यूटेन और प्रोपेन की अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत है उसके आधार पर तय होगी। और ब्यूटेन प्रोपेन की कीमत जो डॉलर के मुकाबले बढ़ी है वो 200 से 250 रुपये से ज़्यादा इसकी कीमत नहीं बढ़नी चाहिए थी। यदि फार्मूला, जो उनका फार्मूला खुद का है कि हम उसके आधार पर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर, तो ये तो लूट है, सरकारी लूट है। हम लाइसेंस हैं, हम तो कुछ भी कीमत बढ़ाएंगे और उसका असर बाजार में मिलेगा। कि आज मान लीजिए कोई एक ठेले वाला था जिसको 1 सिलेंडर रोज लगते हैं, उसकी कीमत सीधे 1000 रुपये हो गई। और पिछले यदि 2 महीने में कंपेयर करेंगे तो दोगुनी, 1600 की चीज़ 3100 रुपये में लगभग हो गई। तो वो इनपुट जो होता है वो कंज्यूमर ही पे करता है, अंततोगत्या ये भुगताओं पर, आम आदमी पर। और एलपीजी इतनी आवश्यक चीज़ें हैं, सरकार कुल मिला के जो डोमेस्टिक में किसी कारण से नहीं बढ़ा पाई, वो कमर्शियल के माध्यम से एक लूट कर रही है सीधे सीधे। इंदौर के जोन 1 कार्यालय में ड्रेनेज लाइन के काम को लेकर पार्षद राहुल जायसवाल और सब इंजीनियर मनीषा राणा के बीच विवाद हो गया। मौके पर हंगामे जैसी स्थिति बन गई। इंदौर के जोन 1 कार्यालय में पार्षद राहुल जायसवाल और सब इंजीनियर मनीषा राणा के बीच विवाद हो गया। गाडर खेरी क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन के काम को लेकर था। पार्षद ने लापरवाही के आरोप लगाए, जबकि इंजीनियर ने उन्हें खारिज करते हुए कहा कि काम निर्देशानुसार किया जा रहा है। विवाद के दौरान कार्यालय में तनाव और अफरा तफरी का माहौल बन गया। दस्तावेज फाड़ने की चर्चा भी हुई, लेकिन सभी पक्षों ने इनकार किया। मौके पर अन्य जनप्रतिनिधि और कर्मचारी संघ के सदस्य भी पहुंचे और पूरे मामले को लेकर आपसी बहस जारी रही। भोपाल के मानस भवन क्षेत्र में झुग्गी हटाने की कार्यवाही को लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर सरकार पर गरीबों के घर उजाड़ने का आरोप लगाया। भोपाल के मानस भवन क्षेत्र में झुग्गी बस्ती हटाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गरीबों के घर उजाड़कर अमीरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। पटवारी ने दावा किया कि यहां रहने वाले लोग दशकों से बसे हुए हैं और उन्हें हटाना अन्याय है। इस कार्यवाही में करीब 27 परिवार प्रभावित हुए हैं, जो अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार की नीतियों और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े किए हैं। कल भी डबल बेंच में बात हुई, उनका इनका व्यवस्थापन किया जाए। पहले आज लोग है नहीं, शादी ब्याह चल रहे हैं, ताले बंद है, ताले तोड़ रही है सरेआम पुलिस, ये डकैती है। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे हम लोग और न्याय दिलाएंगे। वहाँ झील में, जबलपुर में लोगों को जीते जी मार दिया, यहाँ भी जीते जी मार दिया। भाई ये यहाँ से 30 किलोमीटर ले जा रहे हैं, वहाँ कोई शिक्षा का साधन नहीं है और कोई मजदूरी नहीं है, काम नहीं करेंगे क्या? ये सब आसपास काम करते हैं, वहाँ कोई अस्पताल नहीं है। ये सीधे सीधे लोग की हत्या है। और ये मानस भवन है, रामचरित मानस का भवन है, भगवान राम का भवन है। राम ने आदिवासी सबरी के झूठे बेर खाए थे और वो उन्हीं। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीओ न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।